नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइनीज करेंसी युआन लगातार डेप्रिशिएट करती जा रही है बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी जो है वो रिकवर ही नहीं कर पा रही है। इसके वैसे तो कई सारे हमें इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रमुख इंपैक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले बहुत सारे जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो चाइनीज करेंसी को डिच करते हुए हांगकांग में जाकर के जो हांगकांग के इंश्योरेंसेज हैं उसको परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट उनका पैसा हांगकांग में सेव रहे, या फिर जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो यूएस डॉलर्स को भी परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज यूएस डॉलर्स जो कि कंटिन्यूसली स्ट्रांग होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज युआन, उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी चीज का जो इंपैक्ट है ये हमें इंडियन रुपी के ऊपर भी देखने को मिला है बिकॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो चाइनीज करेंसी है वो इंडियन रुपी की तुलना में भी काफी वीकन हुई है। पिछले 3 महीने का जो डेटा सामने आया है एज पर दैट जो चाइनीज करेंसी है वो ऑलमोस्ट 6% से भी ज्यादा टूट चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन रुपी, जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को हो रहा है बिकॉज भारत में जो भी हम लोग सामान चाइना से मंगवाते हैं वो जो सामान है वो काफी सस्ते दामों में अब भारत में आ पा रहा है। बात करेंगे दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, किस तरीके से ये चाइनीज करेंसी की वीकनिंग का फायदा भारत को हो रहा है इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल यानी कि रविवार के दिन होने वाला है एक बहुत ही मेजर मॉक टेस्ट जिसका नाम है समुद्र मंथन। सुबह 10:30 बजे ये मॉक टेस्ट होगा, आपको इसमें अपेयर करना है। केवल 1 घंटे का ये टेस्ट होगा जिसमें 50 MCQs डिस्कस आपके साथ किए जाएंगे और अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं तो अगर आप इसमें टॉप रैंक्स लेके आते हैं तो आपको कई सारे अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज से लगभग 1 हफ्ते बाद आपके लिए अगला जो उड़ान बैच है उसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 17 जुलाई, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस की सभी क्लासेस 900 से भी अधिक घंटे की क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। मेंस और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, आंसर राइटिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी और साथ में मेंटोरशिप भी आपको एक्स ब्यूरोक्रेट्स और सिलेक्टेड जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा करवाई जाने वाली है। एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए जल्दी से जाकर के यूजिंग माय स्पेशल कूपन कोड अनि यूपीएससी। आपको इसका जो फाइनल प्राइस है वो केवल 8,000 रुपए मिलने वाला है। इसी बैच में मैं आपके लिए ज्योग्राफी जिसमें कि फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी मैं लेने वाला हूं और उसके बाद आपके लिए इसी बैच में साइंस एंड टेक के लिए भी जो संपूर्ण तैयारी है वो मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी कॉम्बो बहुत डिमांड चल रही थी तो उसको लेकर आ चुके हैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ उड़ान बैच का कॉम्बो परचेस करते हैं तो मात्र 15,000 रुपए में आप इस कॉम्बो को परचेस कर सकते हैं। दोनों बैचेस को एक साथ आप लोग अवेल कर पाएंगे। अगेन यूजिंग द कूपन कोड अनि यूपीएससी आपको ये वाला प्राइस यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ऑल राइट, तो देखिए आप सभी के सामने है कि जो यूएस डॉलर है वो युआन की तुलना में काफी तेजी से स्ट्रेंथन होता जा रहा है। आप यहां पे देख पाएंगे ये वाला जो कर्व है ये ग्रीन कलर का कर्व है जो कि बेसिकली दिखाता है कि किस तरीके से जो यूएस डॉलर है वो चाइनीज करेंसी युआन के खिलाफ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहां पर भी आप देख पाएंगे 1 जुलाई की ये खबर है, चाइनीज युआन वीकेंस टू ऑलमोस्ट 7.22 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इनफैक्ट इस पूरी की पूरी चीज के पीछे जो कारण है वो एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जो चाइना में कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। प्रॉपर्टी मार्केट जो कि चाइना की पिछला पूरा साल बहुत ज्यादा खस्ता हालत में रही वो थोड़ी सी रिवाइव हुई थी, लेकिन फिर से अब हमें वहां पे खराब हालत देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट्स का तो क्या ही कहना, वहां पर काफी खराब हालात चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स में चाइना का जो इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है। नाउ इस पूरी की पूरी चीज के चलते हो क्या रहा है कि जो चाइना के खुद के लोग हैं, जो चाइना में रहने वाले निवेशक हैं, जो चाइनीज सिटीजन्स हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपने पैसे को हांगकांग में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। हांगकांग में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज चलती हैं जहां पे जाकर के वो उस पैसे को निवेश कर रहे हैं। इसका डेटा भी सामने आया है कि न्यू प्रीमियम्स कलेक्टेड ऑन हांगकांग इंश्योरेंस पॉलिसीज, इसमें हमें ऑलमोस्ट 2686% का एक ग्रोथ देखने को मिला है टू $9.6 बिलियन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। यहां पर बहुत सारी कमेंट्री भी इस चीज को लेकर सामने आ रही है। मोर एंड मोर पीपल रियलाइज दे कैन नॉट पुट देयर एग्स इन वन बास्केट और इसी के चलते ये अपनी जो होल्डिंग्स हैं इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके पीछे भी कारण बड़ा सिंपल है। जो सेविंग इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं हांगकांग में वो कम से कम 4.5% का ब्याज दे रहे हैं, लेकिन वही वाले जो
ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज मेनलैंड में केवल 3% का ही ब्याज ऑफर कर रहे हैं। वहीं पे अगर आपके पास यूएस डॉलर के डिपॉजिट्स हैं, अगर आप उसको हांगकांग में जाकर के किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट आपको 4% की यील्ड मिल जाती है, लेकिन मेनलैंड पे आपको जो उसके पीछे डिपॉजिट्स के पीछे जो ब्याज मिलता है वो केवल 2.8% का ही मिलता है। और अगर आपके पास जो पैसा है वो युआन करेंसी में है तो उस केस में तो केवल 1.65% का ही ब्याज आपको देखने को मिल रहा है। सो दोनों ही हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज निवेशक जो हैं वो हांगकांग जाकर के या तो हांगकांग की पॉलिसीज को परचेज कर रहे हैं, और अगर वो नहीं परचेज कर रहे तो यूएस डॉलर को डायरेक्टली जाकर के हांगकांग में डिपॉजिट कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर उनको बेटर यील्ड्स देखने को मिल रही हैं। साइमल्टेनियसली एक और हमें इसमें चीज देखने को मिली है, वो ये है कि चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं, भारत में आने वाले जो इंपोर्ट्स हैं वो काफी सस्ते हो चुके हैं, बिकॉज रूपी ने भी युआन के ऊपर काफी सिग्निफिकेंटली गेन किया है। अगर आप देखेंगे तो मार्च 31 से लेके जून 30 तक जो रूपी है वो ऑलमोस्ट 6% अप्रिशिएट कर चुका है वर्सेस दी चाइनीज करेंसी। आपके सामने है, मैं दिखाता हूं। 30 मार्च को ये वाला पॉइंट यहां पर था और अभी आप देख सकते हैं कि यहां तक पहुंच चुका है। इतना ज्यादा ग्रोथ हमें इंडियन रूपी का देखने को मिला है वर्सेस द चाइनीज युआन। ये तो हमने फिर भी इसका लोएस्ट पॉइंट नहीं लिया है। अगर हम लोग इस लोएस्ट पॉइंट से लेके इसके हाईएस्ट पॉइंट तक चले जाएं, यानी कि अगर लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक का डिफरेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 8% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि इतना ज्यादा इंडियन रूपी है जो कि इसी साल के अंदर अंदर चाइनीज युआन की तुलना में अप्रिशिएट कर चुका है। मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी में हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली है। इसका इंडिया को फायदा क्या हो रहा है? देखिए, ओवरऑल इंडिया की जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें काफी फायदा देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारा सामान है जो कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। बिकॉज अभी जो क्या हो रहा था कि हमें लगा कि शायद इन्फ्लेशन काबू में आ चुकी है, लेकिन अनसर्टन मॉनसून के चलते शायद फिर से इन्फ्लेशन बेकाबू हो सकती है। तो उस केस में अगर चाइना से आने वाला जो सामान है, अगर वहां पर हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिलती है प्राइस में, सो वो डेफिनेटली हमें हमारे इन्फ्लेशन को मैनेज करने में हेल्प करती है। इसको लेकर जो कमेंट्री आ रही है वो ये है कि चाइना इज अवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉन एनर्जी इंपोर्ट्स, विच मीन्स कि अगर वहां पर जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब कि हम लोग चाइना की डिसइन्फ्लेशन को एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। इट विल ब्रिंग डाउन द कोर इन्फ्लेशन बिकॉज इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स विल बी चीपर। ये डेवलपमेंट हमें भारत में देखने को मिल रही है। अगेन देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड गैप है, जिसको ट्रेड डेफिसिट भी कहा जाता है, ये बहुत ही बड़ा है। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो जो ट्रेड गैप था वो $73 बिलियन के आसपास था। पिछले वित्तीय वर्ष जो अभी समाप्त हुआ है, यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष 22-23 का समाप्त हुआ है, वहां पर जो हमारा ट्रेड गैप था वो $83.2 बिलियन का था। नाउ अगर हम लोग वहां से सस्ता सामान मंगवाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, अगर वहां की करेंसी भी डेप्रिशिएट कर रही है तो हमारा सामान सस्ता हो जाता है। तो ये वाला जो ट्रेड गैप है इसमें भी हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रेड गैप खत्म हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा ही। इसको लेकर भी कमेंट्री देख सकते हैं। युआन वीकन्स बेसिकली इंडिकेट्स दैट चाइना इज एक्सपोर्टिंग द डिफ्लेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू दैट एक्सटेंट इट विल हेल्प इंडिया बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू अवर टोटल इंपोर्ट्स स्पेशली इन केमिकल्स। तो वहां पर जाकर के हमें काफी अच्छा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहा बल्कि यह भी जा रहा है कि अगर यूएस डॉलर का जो राइज है वो युआन के खिलाफ बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रुपी के लिए बेनिफिट ही करता जाएगा। मतलब कि अगर हमें रुपी को स्टेबल रखना है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर 81-82 के लेवल्स पे रखना है, तो उस केस में यूएसडी को युआन के खिलाफ बढ़ना जरूरी है। तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का फायदा देखने को मिलेगा। और उसका फायदा बल्कि आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं। पिछला पूरा जो साल था, जो पिछला पूरा कैलेंडर ईयर था, उसमें इंडियन रुपी 10% से गिरा है विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर, लेकिन इस साल जो इंडियन रुपी है वो 0.8% से अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है। यानी कि जब भी यूएस डॉलर युआन के खिलाफ स्ट्रेंथन करता है तो इंडियन रुपी के खिलाफ वीकन कर जाता है, जो कि हमारे फेवर में चीज चल रही है। ऑन द सेम नोट, इनफैक्ट इंडियन रुपी के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। बांग्लादेशी बैंक्स हैं, 2 बांग्लादेशी बैंक्स हैं जो कि इंडियन रुपी ट्रांजैक्शंस को प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास भी जो यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स हैं वो तेजी से गिरते जा रहे हैं।
यहां पर आप देख पाएंगे ये खबर 7 जुलाई की ही खबर है, जिसमें ईस्टर्न बैंक है जिसने ऑलरेडी एसबीआई के साथ अकाउंट को ओपन कर लिया है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ अकाउंट को ओपन कर लिया है, रुपी ट्रेड की शुरुआत करेंगे 11 जुलाई से। और एक और बैंक है जो कि सिमिलर लाइंस को फॉलो करते हुए इंडिया के साथ रुपी में ही ट्रेड करने की प्रस्ताव को सामने रख चुका है। दोस्तों, आपकी इस पूरी चीज को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा हमारा हिंदी बैच भी अवेलेबल है, चाहे तो उसमें जाकर के भी एनरोलमेंट कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड यानी यूपीएससी, और ये 15 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। इसका भी प्राइस मात्र 8,000 रुपए ही रखा गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड